प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज फिर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरे प्रियो, आज मैं बहुत खास टॉपिक पर बात करूंगा और टॉपिक पे ही बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसी बातों पर भी बात करूंगा जो कि आजकल हो रहा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन को भी आपने ध्यान से सुनना है और जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस प्रचार में परमेश्वर का वचन नहीं वो प्रचार नहीं है। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और 5 अध्याय और उसकी जब हम 10 आयत को पढ़ते हैं, 10 और 11 और 12 आयत हमने पढ़नी है। जब भी आप पढ़ो अपने घर पे आपने इसको स्टडी करना है। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। देखिए, सताया जाना अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब आप सताए जाते हैं, आपके विषय में बहुत बुरी बातें की जाती है और आपके विषय में आपकी निंदा की जाती है, आपकी कड़ी निंदा की जाती है, तब जब आप निर्दोष होते हैं तब भी आपकी कड़ी निंदा की जाती है। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उनका है जो परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए सताए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो फालतू के बेमतलब के काम करें और बुरे काम करें इसलिए सताए जाएं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। उस बात को ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए सताए जाते हैं, परमेश्वर के काम के लिए, उसके राज्य के लिए सताए जाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आगे लिखा है, जब 11 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। और 12 आयत कहती है, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धन्य हो जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हें सताता है और बहुत सी तुम्हारे प्रति तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कही। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं कल परसों एक वीडियो को देख रहा था। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि उस एक पास्टर है और ये छत्तीसगढ़ की वीडियो है। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे बड़ा तरस आया उस पास्टर के ऊपर। वो पास्टर आराधना कर रहा था, चर्च लगा रहा था अपने चर्च के अंदर, और उसे बाहर निकालकर डंडों से बुरी तरह से मार रहे थे आदिवासी लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जिनको मैं बता रहा हूँ कपड़े भी नहीं पहनने आते, वो लोग जिन्हें ढंग से मुंह भी नहीं धोना आता, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे वो लोग उस पास्टर को मार रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है। सताव होगा ऐसा नहीं है, सताव ना हो, लेकिन क्या हमें मार खाते ही रहना है? ये सवाल उठता है। तो क्या हम इस बात पे हम सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम सवाल करें या ना करें? देखिए, निंदा एक अलग है। ये तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे विषय में निंदा करेंगे, तुम्हारे विषय में बुरी बातें करेंगे, मारेंगे भी लोग, ये भी मैं बोलता हूँ। लेकिन क्या हम ये बात पूछ सकते हैं हमें क्यों मारा जा रहा है, किस लिए मारा जा रहा है? और आज मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज मसीह लोगों के ऊपर इतनी ताड़ना की जाती है, इतना सताव उनके साथ, वो इतना सताव को सह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सताव होने का मतलब एक है, सताव तो होता ही है और होता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि जब से सताव है, जब से प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करते हैं, ये आज से नहीं है, ये शुरू से सताव तो शुरू से चलता आ रहा है। पुराने नियम में भी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को सताया गया। इसलिए लास्ट में है कि उन्होंने
उन भविष्यवक्ताओं को तुमसे पहले ही सताया था, उन भविष्यवक्ताओं को पहले भी सताया गया था। तो ये तो पहले से सताओ, तो पहले से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिए आप। जिस पास्टर को सताया जा रहा है, उस पास्टर, उस एरिया के मसीह लोग कहाँ हैं? क्या उनकी एकता नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 4 लोग हैं, 4 लोग एक हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो दूसरे लोग बहुत कम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। और अत्याचार काफी बार हमारे कारण भी होता है। हम मसीह का नाम काफी बार बीच में फिट कर लेते हैं, लेकिन हमारे कारण अत्याचार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस एरिया में मैंने इस वीडियो को देखी, अगर उसी एरिया के अंदर कुछ लोग, परमेश्वर के लोग, अगर वो एक होकर चले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको कोई छेड़ नहीं सकता है। ज़्यादातर सताव इसी कारण और दुख इसी कारण आते हैं, काफ़ी बार हम एक नहीं होते। जब हम एक होते हैं, सताव आएगा, निंदा होगी, हमारे विषय में झूठ बोला जाएगा, हमारे विषय में गलत बातें बोली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम परमेश्वर हमारे पर इतना सताव करे कि वो हमें मसीह को भूलने के लिए भी इस स्टेज पर ले आए। नहीं, परमेश्वर इतना सताव देता है जिससे हमारी कैपेसिटी के अनुसार, जितनी हमारी कैपेसिटी है। परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे विषय में झूठ बोलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। तो हमें उस टाइम में आनंदित होना है, मगन होना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ उस वीडियो को देखकर, क्योंकि मसीह लोगों की आज एकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह पे भजन संहिता में है कि भाई भाई आपस में मिलकर रहे। जब भाई भाई एक दूसरे के साथ कंधे के कंधा लगाकर खड़े होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी ताकत है। आज मसीह लोगों को एक होने की जरूरत है। आप जिस एरिया के अंदर रहते हैं, जिस स्टेट, जिस भी सिटी में रहते हैं, जोन से भी जगह पे आप रहते हैं, उस एरिया में आपकी एकता होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आज एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। आज पास्टर का विरोध कर रहा है, मसीह लोगों का विरोध कर रहा है। तो कैसे आप लोग आगे जाएंगे? कैसे आप उस जो आने वाले संकट है, आने वाली ताड़नाएं जब आपके ऊपर पड़ेगी, उसको कैसे सहेंगे आप? मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भी आप एरिया में रहते हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ एरिया की थी, तो उस एरिया में जितने पासवान हैं, एक साथ मिलकर एक ओशो सेशन को चलाओ और एक साथ मिलकर परमेश्वर के काम को करो, ताकि दूसरे लोग आपके ऊपर अंगली ना उठा सकें। तो ऐसा करने से आपका जो सताव है वो कम होगा और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ेगा। देखिए, जब तक बुद्धिमानी से काम नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, और आज की वीडियो से मैं इन बातों को आपको शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को निरंतर अपने हृदय में, अपने जीवन में रखें, क्योंकि आपके जीवन में सताव आएगा, ऐसा नहीं है सताव ना आए। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप उनके साथ लड़ाई करो, मैं ये बोलता हूँ कि आप एक रहो। जब दुख में सुख में एक जगह रहना, तो आप दुख सुख में एक जगह रहो, ताकि परमेश्वर आपकी सही अगुवाई कर सके। उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ जो ताड़ना हो रही है, जो आज लोग सताए जा रहे हैं, ताकि उन लोगों का साथ दिया जा सके। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने एरिया में एकता को बना के रखें, ताकि परमेश्वर का काम और बढ़ सके। देखिए, निंदा आपकी की जाएगी, झूठ आपके विषय में बोला जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपने मजबूत रहना है, एकता में रहना है, सारे काम आपने एकता के साथ करने हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर कभी आगे फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।